Good morning, dear students. Today we are going to discussion a lesson of civics. First lesson of civics. That name is Indian Introduction of the Parliamentary System. Introduction of the Parliamentary System. Our Indian parliamentary system. Which type of our parliamentary system? You know. Today we are going to discussion detailing. In this chapter, we will learn that a machineries of system of government as given in the Indian Constitution. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें किस तरह की पार्लियामेंट्री सिस्टम दी है उसके बारे में हम ज्यादा अभ्यास करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, इसके आंसर सर्च करने का प्रयास करो। These questions would lead us to conclude that every country has different form of government. आपको कभी कभी एक समस्या आती होंगी, एक क्वेश्चन आता होगा कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम क्यों है कि नहीं? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लंदन इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये ऐसा क्यों है? इसके बारे में आपको हमेशा सवाल आता होगा। इसके बारे में आज ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। यस, these questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. Before we go ahead to understand different type of government system, let us get information about the main branches of our government. गवर्नमेंट के डिफरेंट सिस्टम लर्न करने से पहले, गवर्नमेंट की कौन सी सिस्टम है, ये सिस्टम लर्न करने से पहले आज देखेंगे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेन टाइप कौन से हैं, मेन 3 टाइप्स कौन से, मेन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के मेन ब्रांचेस कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? गवर्नमेंट सिस्टम जो है, इसके टाइप देखने से पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के मेन ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेन ब्रांचेस के बारे में, तो हमारे गवर्नमेंट के मेन ब्रांचेस क्या है, इस पर पहली ब्रांच है लेजिस्लेचर। मेन ब्रांच क्या है? लेजिस्लेचर। नंबर दूसरा है एग्जीक्यूटिव और नंबर तीसरा है जडिशियरी। ये 3 बातों का हमें सबसे पहले जानकारी लेनी बहुत इसेंशियल है। यस, गवर्नमेंट सिस्टम। लेट अस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. The function of the legislature is to make law. The executive implements the law and the judiciary provide the justice. देखो ये जो मेन ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, पहले नंबर का ब्रांचेस है लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जडिशियरी क्या है। यहां पर गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस बोले तो गवर्नमेंट आ गया तो उसमें नियम आ गए, कुछ रूल्स आए, कुछ रेगुलेशन आए, कुछ राइट्स आ गए, है कि नहीं, कुछ लॉ आ गए। तो ये लॉ बनाने का, ये रूल्स बनाने का काम कौन करता है? लॉ बनाना किसके हाथ में है? ये लेजिस्लेचर के हाथ में। ये मेक अ लॉ, ये लॉ को बनाती है, एक कायदा बनाती है। लेजिस्लेचर जो है ना हमारी, उसको हम बोलते हैं कायदे मंडल, लेजिस्लेचर को, ठीक है। उसको विधिमंडल भी बोलते हैं हम, विधिमंडल। तो वो क्या करती है? कायदा बनाती है, लॉ बनाती है कि नहीं? लॉ बनाती है, और लॉ बन गया तो पूरे देश में वो लॉ ठीक से चल रहा कि नहीं, सब लोग उस लॉ को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, तो वो लॉ होना ही चाहिए, वो लॉ कंपल्सरी चलना चाहिए। इस पर काम करती है एग्जीक्यूटिव, ये इंप्लीमेंटेशन करती है। ये लॉ बनाती है और लॉ का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। किसने लॉ के खिलाफ चलने की कोशिश की, कायदा तोड़ने की कोशिश की, तो उसको पनिशमेंट करना। और जो कॉमन पीपल पर या किसी रीजन से किसी पर कोई अनजस्टिस हो जाती है, अन्याय हो जाता है, तो अन्याय पर जस्टिस यानी न्याय देने का काम करती है जडिशियरी सिस्टम। समझ में आया ना? भारत के अपने गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? मेक अ लॉ। लेजिस्लेचर मेक अ लॉ। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, यानी उसको उपयोग में लाती है। इम्प्लीमेंट करना यानी उसका यूज करना, है कि नहीं, पारित करना, इसको बोलता है इम्प्लीमेंट्स। और जडिशियरी सिस्टम क्या करती है?
किसी पर अन्याय हो गया तो उसको न्याय देने का काम जजिशियरी सिस्टम करती है। ये 3 बातें समझ में आ गई तुम्हारे। द main function of the legislature is to make a law, the executive implement the law, and judiciary provide the justice. The function of this organ, their jurisdictions and a limitation on their power and the interrelationship between these organ are decided by the constitution. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने देश की घटना, देश की राज्य घटना है कि नहीं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इनको कितना अधिकार देना है, इनको कितना अधिकार देना है, इनको कितना अधिकार देना है, इन पर क्या क्या लिमिटेशन रखना है, इन पर क्या क्या लिमिटेशन रखना है, इन पर क्या क्या लिमिटेशन रखना है, ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में होती है। समझ में आया अभी? ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है, यानी कि लेजिस्लेचर को कौन से लॉ मेक करना है, और लॉ मेक करने में क्या लिमिटेशन है, क्या उसके अधिकार राइट्स है, ये सब डिसाइड करने का काम करती है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की राज्य घटना। और दूसरी, एग्जीक्यूटिव पर क्या लिमिटेशन रखना है, इनको क्या अधिकार देना है, इनको कौन से राइट्स देना है, इसके बारे में कौन कंट्रोल रखती है, कौन डिसाइड करती है, ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके भी बारे में आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेड ऑफ आवर राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत का मुख्य सूत्र है। ये किसी रीति परंपरा जाति धर्म पंथ को से ऊपर आकर ये ह्यूमैनिटिज्म मानवतावाद पर आधारित हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, ओके। नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, देयर जरिडिक्शंस एंड लिमिटेशन। जरिडिक्शन यानी उनको अधिकार कितना है, जरिडिक्शन एंड उनको लिमिटेशन क्या है, ये उनको पावर कितनी देनी है, उनको इनमें इंटररिलेशनशिप क्या रखनी है, कैसी रखनी है, उनमें देखो कॉम्बिनेशन कैसा रखना है, ये सब काम हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन करती है। समझ में आ गया? ओके। It is the nature of their interrelationship that determine the system of government adopted in a particular country. और उनके देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके देश की कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने देश का रीजन, अपने देश का इलाका, अपने देश की पीपल, अपने देश की लाइफस्टाइल, अपने देश की पोजीशन, इन सबको सबका ऑब्जर्वेशन करके उस कंट्री में कौन सी सिस्टम लाना है वो डिसाइड करती है। समझ में आ गया? अभी उनके देश में कौन सी सिस्टम चलती है, चल सकती है, चलना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन करती है। कैसे करती है? उनके देश का नेचर क्या है, उनके देश का ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, उनके देश में पीपल्स कैसे है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी लेवल क्या है, कंट्री की लेवल क्या है, कंट्री ये डेवलप है या अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है, इन सब बातों का अंदाजा लगाकर उनके देश में कौन सा गवर्नमेंट चाहिए ये डिसाइड होता है। ठीक है। देखो अभी द डिटरमाइंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडोप्टेड द पर्टिकुलर कंट्री ने पर्टिकुलर टाइप का गवर्नमेंट एडोप्टेड किया है। तो यहां पर देखते हैं गवर्नमेंट के 2 टाइप है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट के 2 टाइप है। ये ब्रांचेस है ये गवर्नमेंट के क्या है, ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी जजुडिशियरी। लेकिन गवर्नमेंट रूल्स करने का कंट्री वाइज 2 टाइप है, कंट्री वाइज 2 टाइप। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखेंगे अभी क्या है। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम दैट आर फॉलोड। पार्लियामेंट्री सिस्टम, नंबर 2 प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है ये देखो। आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है, ये हमें को पता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम रशिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूरोप में है, इंग्लैंड में है। ओके। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें पता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोरिया में है, ये आप सभी को पता है, हम जानते हैं। वो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स क्या होता है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट
द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप अप प्रीमियरली इन इंग्लैंड। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप कहां पर हुई? इंग्लैंड में। यस, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंग्लिश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंग्लैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कायदा कानून की जो बुक है, जैसे हमारा देश की कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं उसको संविधान भारत का, उन देशों का जो संविधान है इंग्लैंड का, वो अनरिटन है, रिटन नहीं, वो अनरिटन है। यस, द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशनल एंड कस्टम एंड कन्वेंसेशन। तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी परंपरा को, किसी नीति को, किसी रीति रिवाज को नहीं मानती, वो उनके पीपल पर चलती है, वो चलती है मानवता पे, ह्यूमनिज्म पे चलती है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट द इन्वॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो जब उत्क्रांति का समय था, उत्क्रांति के समय पर ही ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो गई, यानी कि आज से 200 साल पहले। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन अ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के जो रूट्स है ना, ये उनकी पार्लियामेंट में ही होते हैं, यानी मूल उनके पार्लियामेंट में होते हैं। इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। और आप सभी को पता है, हम इस पे अंदाजा लगा सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि इंग्लैंड की क्या सिस्टम है, कंट्रीब्यूशन, इंग्लैंड का क्या योगदान है इसमें, इंग्लैंड का क्या कंट्रीब्यूशन है सिस्टम को डेवलप करने में, समझ सकते हैं। इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी कैन सी सम ब्रॉड सिमिलरिटीज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया ने कौन सी सिस्टम अडॉप्ट की है, भारत ने कौन से सिस्टम का स्वीकार किया है, आप सभी को पता है ना। अपने भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अपने भारत में सिस्टम कौन सी चलती है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलती क्या? नहीं ना। हमारे देश में हुकुमशाही है क्या? नहीं, हमारे देश में लोकशाही है। लोकशाही मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम, यू नो, लोकशाही मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश में कौन से? अवर इंडिया अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। यस, नेक्स्ट, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमारे देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है कि नहीं? हमारी सिस्टम और ब्रिटिश की सिस्टम, इंग्लैंड की सिस्टम, इसमें सिमिलैरिटी है, बहुत सारी सिमिलैरिटी है, बट बहुत सारा डिफरेंट भी है। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं सिस्टम। But when a look at institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. हम इसको इंस्टीट्यूशनली देखा जाए, इंस्टीट्यूशनली लेवल पर उनको देखा जाए, तो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है। समझ में? Let us understand the characteristic of Indian parliamentary system of government इन इंडिया। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत के गवर्नमेंट में अडॉप्ट की गई पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में देखते हैं, उसके मेन रोल्स क्या है, मेन मुद्दे क्या है, इस पर डिस्कशन करते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये गवर्नेंस, शासन की एक सिस्टम होती है, भारत के सरकार की एक सिस्टम होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट। अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर होती है, देश की सेंट्रल, अपने इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर होती है, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट। और देश की लेजिस्लेचर जो है हमारे देश की, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट क्या बोलते हैं उसको? पार्लियामेंट। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, हाँ, द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। और भारत की पार्लियामेंट जो है, ये तीन चीजों को निर्माण करती है, ये तीन बातों को निर्माण करती है, तीन कॉन्सेप्ट को निर्माण करती है, तीन पद को निर्माण करती है। भारत की पार्लियामेंट ये तीन बातों को निर्माण करती है। उसमें से नंबर क्या है? एक लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। क्या तीन चीजों को कंपोज करती है। देयर इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ प्रेसिडेंट, नंबर 2 लोकसभा, और नंबर 3 राज्यसभा। नंबर 1 प्रेसिडेंट यानी देश का राष्ट्रपति, नंबर 2 यानी देश की लोकसभा, नंबर 3 यानी देश की राज्यसभा। ठीक है, अभी लोकसभा पर मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अपने लोकसभा के मेंबर जो है, लोकसभा के इलेक्शन होता है जिसमें हम खासदार बोलते हैं, जिनको खासदार चुनकर आते हैं, अपने देश की लोकसभा के मेंबर है डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं। अभी डायरेक्टली इलेक्टेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसमें आपको फर्क समझ में आना चाहिए।
हम प्रत्यक्ष मतदान करते हैं। हमारे देश का हर नागरिक, हर पीपल क्या करता है, उनका मतदान करता है। इससे जो चुनकर आते हैं उसको डायरेक्टली इलेक्टेड बोलते हैं। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज इन द हाउस इज फिक्स्ड। और हमारे देश में जो लोकसभा हाउस है उसको हाउस बोलते हैं। लोकसभा का सभागृह, राज्यसभा का सभागृह, यस हाउस बोलते हैं। ये दो जो हाउस है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ये जो हाउस है ना, इसके मेंबर फिक्स होते हैं। अपने देश के पॉपुलेशन को लेकर हमारे देश के मेंबर फिक्स होते हैं। ये सभी का आपको पता है। कितने हैं? 552 है। समझ में? ये टोटल मेंबर फिक्स होते हैं 552। और उसमें से जिस पार्टी ने मेजॉरिटी 50% सीट, जिस एक किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के 50% सीट चुनकर आ गए तो उसका गवर्नमेंट बनता है। सभी को पता है। देखेंगे आगे। द नंबर ऑफ द मेंबर आर द हाउस इज फिक्स। इलेक्शन टू लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये लोकसभा का इलेक्शन पर्टिकुलर रेगुलर में 5-5 साल में होता है। आप सभी को पता है लोकसभा का, जिसमें देश के पंतप्रधान चुनकर आते हैं। अंडरस्टूड? जिसमें देश के पंतप्रधान चुनकर आते हैं। नरेंद्र मोदी चुनकर कौन से इलेक्शन से आते हैं? लोकसभा से। लोकसभा से डायरेक्टली इलेक्शन होता है और लोकसभा से डायरेक्टली इलेक्शन होने के बाद में देश के असेंबली मेंबर चुनकर आते हैं और असेंबली मेंबर मिलकर वो देश का देश का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, इलेक्शन टू लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। देश के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो सभी पार्टीज इस इलेक्शन में भाग लेती है। जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उसी के साथ अलग अलग नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टी इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट होती है, सहभागी होती है। और the party which gets more than half of the seats in considered as majority party, the majority party from the government। और अलग अलग पार्टी इसमें भाग लेती है और जिस पार्टी इसमें मेजोरिटी से चुनकर आती है, जिस पार्टी के मेंबर 50% होते हैं, उस पार्टी का गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, ये भी बात आपको पता है। Sometime when the party no get a clear majority, understood? Sometime when no party gets clear majority, some parties come together to form the majority and they establish the government. This kind of government is known as the coalition government, जिसको हम युति सरकार भी बोलते हैं। युति सरकार, कोalition। किसी एक पार्टी मेजोरिटी से चुनकर नहीं आई तो दूसरी पार्टी का सहारा लेकर दो पार्टी एक जगह पर मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। समझ में आया? कोalition गवर्नमेंट, युति सरकार बोलते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में उसको। एक पार्टी मेजोरिटी से चुनकर नहीं आई, एक पार्टी के मेंबर मेजोरिटी से चुनकर इलेक्ट होकर नहीं आए तो किसी 2 या 3 पार्टी एक जगह पर आकर पार्टी ने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाया होता है उसको बोलते हैं coalition government. In this way, candidates directly elected by the people become member of the legislature. In the party, a majority get the chance of the government. और जिस पार्टी के मेंबर ज्यादा चुनकर आए, मेजोरिटी में आए, उस पार्टी को देश का गवर्नमेंट चलाने का अधिकार मिलता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू।